को कि संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है? ये आप कहते हो, हमें तो नहीं लगता संगठन कमजोर नहीं, है। मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा स्वरूप सिंह केवल जी। कांग्रेस वाले अपने कर्मों से ही डूब रहे हैं। आप सब जानते हो, कोई नित्य कोई नई 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 बात ध्यान में आ रही है। वो इतने आपस में उलझे हुए हैं कि मुझे लगता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। लेकिन परसों मैंने आपका वीडियो चढ़ाया था, बहुत सारे कमेंट्स आए, पूछ रहे थे, लोग ही पूछ रहे थे कि जब भी आप स्वरूप सिंह जी का इंटरव्यू करो, सबसे पहले सवाल यही करना कि वो सिर्फ से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर जिला अध्यक्ष। पीछे की कहानी क्या कुछ है? देखिए, यहाँ कहा जाता है कि बीजेपी पूरी की पूरी वो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के नेता है, वो मेवाराम जी के यहाँ हाजिरी देते हैं, तमाम तरीके के इस तरीके की बातें हमेशा सामने आती रहती ये मेरी तो आपको भी राय, आप भी संघ की शाखा में जाइए। नहीं सर, कहते थे कि मेरे श्रीमती जी सरपंच है, मैं स्वयं इधर ध्यान दे रहा हूँ, तो वो खुद मना कर चुके थे साल भर पहले, और मैं तो कोई काम मना कि हाँ स्वरूप सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन था इसीलिए इतना बड़ा तामझाम किया गया, इससे पहले तो कभी और चुनाव नहीं लड़ाएगी, किसी और को टिकट देगी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके और उसको प्रचंड जीत से जिता करके जयपुर भेजना, ये मेरा दायित्व है। लेकिन सर आने से पहले आपका क्या कुछ बैकग्राउंड था और संघ ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी? तो एक चीज बताइए, संघ से बीजेपी के अंदर कैसे एंट्री हुई? क्योंकि आमतौर पर सब लोगों की नहीं होती, कुछ जिलाध्यक्ष का कोई स्वागत नहीं हुआ स्वरूप सिंह जी? अब कुछ उत्तर तो ऐसे हैं कि यूं मीडिया पर देना उचित नहीं है, लेकिन मैं संघ का तो आपके इस शिव के चुनाव लड़ने पर तो लगभग संशय पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आप भली अपनी इच्छा। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा हमारे साथ में हैं। आज पचपदरा से ऐसा बताया जाता है 9 बजे के आसपास रवाना हुए थे और करीब 4:30 बजे के आसपास बाड़मेर टाउन हॉल पहुंचे और जगह जगह स्वागत हुआ। एक बीजेपी ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर 2018 में बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, तो स्वरूप सिंह खारा पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वरूप जी, सबसे पहले तो ये बताइए किस तरीके का स्वागत और कितने बजे निकले थे और क्या आपने उम्मीद की थी इस तरीके के स्वागत की, और क्या लोगों का जोश उत्साह किस तरीके का था? यह तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जिस प्रकार से स्वागत हुआ है मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा, और मैं स्वागत के कारण कृतज्ञ हो गया हूं, ऋणी हो गया हूं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस प्रकार का स्वागत हुआ। परंतु यह एक भाजपा कार्यकर्ता का स्वागत है, यह एक विचार का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वागत है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पथ पर कार्य कर रही है, उस मूल चिंतन पर एक जनता का स्वागत है और जनता का भरोसा है, विश्वास है। और लोगों को लगता है कि 2023 के चुनाव में ऐसी आवश्यकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत ला करके सरकार बनानी है, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता का स्वागत, ये मेरा स्वागत नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी जी का कहा, जिस तरीके से 2013 के अंदर मोदी लहर थी, उस समय भी आप बाड़मेर की सीट नहीं जीत पाए थे, 3 बार लगातार यहाँ बीजेपी हार रही है। सबसे बड़ी तो टास्क स्वरूप सिंह जी के लिए यही है। कांग्रेस वाले अपने कर्मों से ही डूब रहे हैं। आप सब जानते हो, कोई नित्य कोई नई नई बात ध्यान में आ रही है। वो इतने आपस में उलझे हुए हैं कि मुझे लगता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि बीजेपी पूरी की पूरी वो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के नेता है, वो मेवाराम जी के यहाँ हाजिरी देते हैं, तमाम तरीके के इस तरीके की बातें हमेशा सामने आती रहती ये है। सारे मिथक 2023 के विधानसभा चुनाव में तोड़ देंगे। अच्छा स्वरूप सिंह जी, एक चीज़ बताइए, संघ में आने से पहले आपका क्या कुछ बैकग्राउंड था और संघ ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई व्यापार करता है, कहीं नौकरी की तलाश करता है, जैसा युवा तलाश करता है उसी प्रकार से मैं कोई सामान्य कोई न कोई काम कर रहा था, कोई काम धंधा कर रहा था, खेती कर रहा था। परंतु जैसे ही 2009 में मैं किसी के कहने पर, किसी ने कहा कि संघ की शाखा अच्छी है, यहाँ हिंदुत्व का मूल चिंतन है, समाज को संगठित करने का इस प्रकार का ये कार्य रहता है, सात्विक कार्य में गया। उसके बाद में जैसे ही मैंने 7 दिवस का एक शिविर होता है, उसमें रहने के बाद मैं एक अद्भुत कार्य पद्धति वहाँ पाई कि संघ का प्रचारक इस वर्तमान की चकाचौंध वाली जीवन को देखने के बावजूद भी, अपने विद्यार्थी जीवन में सारी डिग्रियां पूरी करने के बावजूद, डॉक्टर की डिग्री लिए हुए, इंजीनियर की डिग्री लिए हुए और बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति घरानों के लोग आकर के प्रचारक बन जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे साधु संत काम करते हैं उसी प्रकार से प्रचारक बन जाते हैं। मुझे लगता है कि इस जीवन में अपन भूल नहीं करें कि अपन केवल स्थूल जीवन के लिए, स्थूल प्राप्ति के लिए अपन इधर उधर भटकें, और हमारे को निश्चित रूप से इसी प्रकार का जीवन जीना, यही जीवन की सार्थकता है। मैं संघ में गया, संघ का स्वयंसेवक बना। आज भी मुझे बड़ा गौरव है और बड़ा आत्म गौरव है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और बहुत चीज़ें संस्कार रूप में सीखने को मिली
व्यक्ति निर्माण का सदैव कार्य करने वाला यह संघ, समाज को संगठित करने और राष्ट्र की उन्नति को करने वाला यह संघ, निश्चित रूप से मेरी तो आपको भी राय, आप भी संघ की शाखा में जाइए। नहीं सर, एक चीज बताइए, संघ से बीजेपी के अंदर कैसे एंट्री हुई? क्योंकि आमतौर पर सब लोगों की नहीं होती, कुछ चुनिंदा जो लोग होते हैं जिनमें बहुत क्वालिटी होती है, क्या कुछ किस तरीके से एंट्री हुई? अब कुछ उत्तर तो ऐसे हैं कि यूं मीडिया पर देना उचित नहीं है, लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और भाजपा का कार्यकर्ता हूं। अच्छा स्वरूप सिंह जी, जिस तरीके से 2018 का विधानसभा चुनाव था, मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए थे, उसके बाद में 7 में से 6 सीटें थी, वो कांग्रेस जीत गई थी। तो क्या लगता है इस बार मानवेंद्र सिंह, और जिस तरीके से राजपूत जो वोट बैंक हमेशा बीजेपी का माना जाता था, उस समय शिफ्ट हो गया था, इस बार उन सब चीज़ों को जोड़ना ही सबसे बड़ी टास्क है? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने दिशा और लक्ष्य के अनुसार अलग अलग पार्टियों में आते हैं जाते हैं, वो उनका चिंतन है। परंतु राजपूत समाज का जो वर्तमान में वातावरण है, उनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पूरे देश में भाजपा सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उसमें सहभागी बन करके और हम लाभान्वित होंगे और हमारे जीवन की सार्थकता हमारे को महसूस करनी है, ऐसा सबने संकल्प ले लिया है। स्वरूप सिंह जी, कल परसों मैंने आपका वीडियो चढ़ाया था, बहुत सारे कमेंट्स आए, पूछ रहे थे, लोग ही पूछ रहे थे कि जब भी आप स्वरूप सिंह जी का इंटरव्यू करो, सबसे पहले सवाल यही करना कि वो सिर्फ से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर जिला अध्यक्ष, पीछे की कहानी क्या कुछ है? देखिए, मैं 5 वर्षों से शिव विधानसभा में एक कार्यकर्ता के तौर पर मिलना जुलना और जो प्रदेश सरकार के विरुद्ध आंदोलन, धरना, ज्ञापन करना, ये सतत कार्य कर रहा हूँ। और अभी पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उससे पहले जिला महामंत्री की जिम्मेदारी थी, काम वो भी जिले का था, अभी भी जिले का है। अब मॉनिटरिंग मुझे करनी है, पहले मॉनिटरिंग आदूराम जी कर रहे थे। संगठन का काम अलग है और चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया अलग है, दोनों अलग अलग टाइप के काम है। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, संगठन को मजबूत करने का काम करना, यह मेरी प्राथमिकता है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। और अगर चुनाव लड़ाएगी तो मेरी तैयारी पहले से है, 5 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूं। और चुनाव नहीं लड़ाएगी, किसी और को टिकट देगी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके और उसको प्रचंड जीत से जिता करके जयपुर भेजना, यह मेरा दायित्व है। लेकिन स्वरूप सिंह जी, ये कहा जाता है कि जिस तरीके से अभी आदूराम जी ने सीधे तौर पर कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए अब वो संगठन का कामकाज नहीं करना चाहते, तो आपके इस शिव के चुनाव लड़ने पर तो लगभग संशय पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आप भले अपनी इच्छा रख रहे हो। आदूराम जी का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए दायित्व परिवर्तन करना था, या तो रिपीट करना था या नया बनाना था। वो कह चुके थे कि मेरे श्रीमती जी सरपंच है, मैं स्वयं इधर ध्यान दे रहा हूँ, तो वो खुद मना कर चुके थे साल भर पहले। और मैं तो कोई काम मना नहीं करता, कोई भी दायित्व दो अपने लिए, तो सतत चलने वाले लोग हैं। जो भी पार्टी दावेदारी दायित्व देगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से बीजेपी का बाड़मेर के अंदर बिखराव है, उसे एकजुट करना कहीं ना कहीं बड़ा टास्क है, क्योंकि आप मानिए इस बात को कि संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है। ये आप कहते हो, हमें तो नहीं लगता संगठन कमजोर है। मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा स्वरूप सिंह केवल जी। कांग्रेस कहती है कोई बिखराव नहीं है, कार्यकर्ता एकजुट है। आज कार्यकर्ताओं को उत्साह आपने देखा होगा, इतनी सैकड़ों गाड़ियों के साथ में हजारों कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं। वो स्वरूप सिंह नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता वो कर तो रहे कह हैं। रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन था आज, इसीलिए कि हाँ स्वरूप सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन था, इसीलिए इतना बड़ा तामझाम किया गया। इससे पहले तो कभी कोई जिलाध्यक्ष का कोई स्वागत नहीं हुआ स्वरूप सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में पूरे देश में जिस प्रकार का प्रचंड आभा मंडल निर्मित किया है, उस आभा मंडल का एक उदाहरण है और ये भाजपा के कार्यकर्ता का स्वागत है। आप देखिए बाड़मेर जिले में और नई बहुत चीज़ें उत्साहजनक और भाजपा के कार्यकर्ताओं के नए नए उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे और आपको हम बधाइयाँ देते रहेंगे। ये देखिए, ये स्वरूप सिंह जी खड़ा है, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि संगठन के मजबूती के साथ ही 2023 और 24 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताना इनकी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन शिव के चुनाव लड़ने पर सीधे तौर पर कहा कि मेरी इच्छा थी, है और रहेगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।